जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 11 और 12 में प्रतिवेदन लेखन के बारे में बता रही हूँ। प्रतिवेदन लेखन जिसे कि रिपोर्ट लेखन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट लेखन कहते हैं। अब रिपोर्ट लेखन के प्रकार नीचे देखिए। पहला है सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट। जैसे आप किसी सभा में गए हैं, किसी गोष्ठी में गए या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो वहाँ की बातें आप आकर के घर पे देते हैं एज इट इज, तो उसी को क्या कहते हैं, रिपोर्ट। संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट। किसी संस्था में कोई काम करता है तो उस संस्था की वार्षिक या महीने में होने वाली प्रोग्रेस, प्रगति के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको वार्षिक या मासिक रिपोर्ट कहा जाता है। जो साल भर में पूरे साल की होती है उसे वार्षिक कहा जाता है। किसी समाचार, घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधियां आज से संबंधित रिपोर्ट। जैसे आपके शहर में कोई घटना हुई है, कोई आंदोलन हुआ है, तो उससे जो संबंधित गतिविधियां उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना। अब देखिए रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं। जो इसकी विशेषताएं, किस तरह से रिपोर्ट लेखन लिखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में घटना की यथापरक तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट घटना देखी है उसका उसी तरह से वर्णन किया जाना चाहिए, उसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। सेंटेंस आपके सही होने चाहिए, उसमें कलात्मक सेंटेंस नहीं होने चाहिए वाक्य। किसी विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति या पक्षपात किए जाने पर बिना इसमें संतुलित रिपोर्ट की अपेक्षा की जाती है। जैसे आप किसी पक्ष से ज़्यादा सहानुभूति आपकी है, अगर दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और आप किसी एक गुट के सहानुभूति रखते हैं किसी एक गुट से, तो आपको उस गुट से सहानुभूति नहीं रखनी है। दोनों गुटों के कमियों और उनकी गलतियों के बारे में सभी के लिए रिपोर्ट बताएंगे। रिपोर्ट लेखन के तथ्य। पहला है तथ्यपरक। यह आंकड़े एवं तथ्यों पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष अनुभव। यह मोस्टली हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्ष जो आपने अपनी आंखों से देखा हो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। संक्षिप्तता। किसी रिपोर्ट का आवश्यक गुणक संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें नहीं होना चाहिए। रोचकता एवं क्रमबद्धता। यदि घटना का सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए तो घटना की तारतम्यता टूट जाती है, जिससे तथ्य आपस में उलझ सकते हैं, इसकी रोचकता खत्म हो सकती है, तो रोचक होना चाहिए। इसके बाद देखिए रिपोर्ट लेखन का प्रारूप। सबसे पहले शीर्षक, फिर विषय डालना चाहिए, फिर संवाददाता का नाम जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, फिर दिनांक और स्थान का नाम और विषय का विस्तार। फिर आपको विषय लिखनी है कि आप किस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर सबसे नीचे संवाददाता का हस्ताक्षर। धन्यवाद।